हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी अपनी स्टडी कर रही थी तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। और फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था मेरे पास में। वो कह रही थी कि अब समय बहुत कम बचा है, क्या करें, कैसे करें, कैसे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होना है वो तो होगा ही, वो तो होके ही रहेगा। अब हम लोगों ने जो तैयारी की है और एग्ज़ाम उसी में से देना है, तो डरिएगा नहीं। और ना ही अपना माइंड सेट गड़बड़ करिएगा। अपने माइंड सेट को एकदम मजबूत करके रखिए कि क्या होगा, कैसे होगा। बस ये मन में रखिए कि जो होगा सब अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी अपनी पूरी तैयारी, जितना भी टाइम मिलता है, जितना भी समय मुझे मिलता है, मैं उसी में अपनी स्टडी कर रही हूँ। आप लोग भी मत घबराइए। और घबराने से देखो फ्रेंड्स, कुछ होने वाला तो है नहीं। होगा वही, जो ऐसी हमारी तैयारी होगी उसी हिसाब से होना है। तो डरिएगा नहीं और बस अपनी तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, अब समय है बस दिन रात एक करके अपनी स्टडी में लगे रहने का। अपनी स्टडी में लगे रहिए और हिम्मत से काम लीजिए, बिल्कुल भी मत डरिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा सोर्स से मत पढ़िएगा। जितना भी आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज़ करिएगा। मेरा यही बस एक सजेशन है कि जितना आप लोगों ने अपना सिलेबस पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिए। नए सोर्स से नहीं, बिल्कुल भी मत पढ़िए। वही मैं भी नहीं कर रही हूँ। जितना मैंने पढ़ पाया है, जितना मेरा सिलेबस कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया था, कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो वो मैं अपना घटना चक्र इन सब चीज़ों से प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन जितना पढ़ पाया था बस उसी को रिवाइज कर रही हूँ और कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ। और कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब समय एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है। अब जो भी समय है बस दिन रात एक करके हमें अपनी स्टडी में लगा देना है। और जैसा कि इधर आप लोग जान ही रहे हैं कि एलटी की भी वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग घबराइए नहीं। एलटी जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए अपना अभी जितना हो पा रहा है हो रहा है। बाद बाकी अगर उसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ ही रहा है, आ ही गया है, तो उसके लिए अपनी तैयारी करिएगा। हो सकता है उसमें चांस, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के अपनी स्टडी में लगे रहिए, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं जा रही थी पढ़ने, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए। और सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा और छोटी छोटी स्मॉल नैप लेके अपनी नींद भी पूरी करिएगा और साथ में स्टडी भी करिए। चाहे दिन रात एक करके स्टडी करनी पड़े, लेकिन अपनी स्टडी में कोई लापरवाही नहीं करनी है। दिन रात एक करके अपनी स्टडी करिए और स्मॉल नैप लेते रहिए बीच बीच में। जैसे कि 2 घंटे पढ़ने के बाद में 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा आंख बंद करके रेस्ट कर लिया, क्योंकि बराबर पढ़ने से क्या होता है कि आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे हो, मेरी आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है और पढ़ते पढ़ते मुझे जानते हैं कि चक्कर भी आने लगते हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।